Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम आपके एमई 301 के टॉपिक ह्यूमिडिटी रेशो को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमिडिटी रेशो क्या होता है वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी रेशो। हमने डिस्कस किया था कि आपके जो मॉइस्ट एयर होती है, इस मॉइस्ट एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं और उस ड्राई एयर भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो मास ऑफ वाटर वेपर को हम रिप्रेजेंट करेंगे mv से और मास ऑफ ड्राई एयर को रिप्रेजेंट करेंगे ma पे। ठीक है, और उसी समय इसका जो प्रेशर होता है वाटर वेपर का उसको pv लिखेंगे और जो आपके ड्राई एयर का जो प्रेशर होता है उसे pa से डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर ऑफ वेपर या टेम्परेचर ऑफ एयर दोनों सेम है, वॉल्यूम ऑफ वेपर और वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों ही सेम है। तो इस कंडीशन के ऊपर मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर उसको आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशो। ओके, उसके बाद हम देख इट्स नोटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा साइन से दर्शाते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू mv अपॉन ma, जहाँ mv है मास ऑफ वाटर वेपर और ma होगा आपके मास ऑफ ड्राई एयर। तो वी नो दैट बाय डाल्टन्स लॉ, हम डाल्टन के लॉ से ये जानते हैं कि जो टोटल जब दो गैसेज, वाटर वेपर भी इन गैसीय फॉर्म में है और जो एयर है वो भी आपके गैसेज फॉर्म में है, तो जब दो गैसेज किसी भी सिस्टम के अंदर फिल की जाती है तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग उनका जो टोटल प्रेशर है उन दोनों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है। तो पी टोटल, टी फोर यहाँ पे टोटल है, तो पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी वी। तो पी ए की वैल्यू जो हम देखते हैं तो पी टोटल माइनस पी वी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। उसके बाद हम गैस इक्वेशंस होती है पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो फॉर वाटर वेपर के लिए हम देखते हैं कि पी वी, यहाँ पे वी वी साइन लगा रहे हैं अपन, पी वी और वी वी इक्वल टू एम वी आर वी टी वी। और इसी तरह से ड्राई एयर के लिए हम देखते हैं पी ए वी ए इक्वल टू एम ए आर ए टी ए। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 और 3 देंगे हम दोनों को, और 2 में 3 का भाग देने पर हम देखते हैं कि पी वी वी अपॉन पी ए वी ए इक्वल टू एम वी आर वी टी वी अपॉन एम ए आर ए टी ए। तो हम जानते हैं कि हम वी और वी ए यानी कि आपके वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है और ड्राई एयर का जो वॉल्यूम है दोनों ही सेम है, और आपका दोनों ही वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों का ही जो टेम्परेचर है वो भी सेम है। तो यहाँ पर वी से वी और वी ए दोनों कट हो जाएंगे और टी वी और टी ए दोनों कट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशंस रहती है वो होती है पी वी अपॉन पी ए इक्वल टू एम वी अपॉन एम ए इंटू आर वी अपॉन आर ए। बाई द डेफिनेशन हम जानते हैं कि एम वी अपॉन एम ए क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशो, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमारी इक्वेशन होगी पी वी अपॉन पी ए इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वी अपॉन आर। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन पी वी अपॉन पी ए, और इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो आर ए ऊपर जाएगा और आर वी नीचे रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिलती है 4। अब वी नो दैट आर वी इक्वल टू होता है आर बार अपॉन एम वी। यहाँ आर बार क्या है, गैस कॉन्स्टेंट। ओके, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर के जी केल्विन। ओके, आर बार यहाँ पर है आपके गैस कॉन्स्टेंट। और इसी तरीके से आर ए होगा आपके आर बार अपॉन एम ए। तो हम और एम से यहाँ पर है मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट जो है एम वी, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर वेपर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसके लिए 2 + 16 टोटल हमारा मोलिकुलर वेट होता है 18। और किसी भी एयर, जो आपके एयर होती है उसका मोलिकुलर वेट होता है 29 पॉइंट कुछ होता है, 29 माना जाता है। ठीक है, और 29 किस तरीके से आया, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, आपके नाइट्रोजन भी होती है। इस तरीके से जो मोलिकुलर वेट ऑफ एयर है वो 29। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू आर बार अपॉन 29, यह आपके आर ए की वैल्यू है, और आर बार अपॉन 18 यह आपके आर वी की वैल्यू इंटू पी वी अपॉन पी ए। तो हम देखते हैं ओमेगा की वैल्यू आती है 18/29 पी वी अपॉन पी ए, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है 0.622 पी वी अपॉन पी ए। ओके, और बाई इक्वेशन 1 से हम जानते हैं कि पी ए इक्वल टू होता है पी टोटल माइनस पी वी,
और इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू 0.622 पी अपॉन पी टोटल माइनस पी दिस। तो दिस इक्वेशन शो द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड पी। ओमेगा, इस इक्वेशन का यूज करते हुए ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं और ओमेगा और पी में क्या रिलेशन है। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू, या ओमेगा जो है द फंक्शन ऑफ पी कि जैसे पी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगी और पी घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा। और ह्यूमिडिटी रेशो क्या शो करता है, ह्यूमिडिटी शो करता है कि हमारे पास जो कोई मॉइस्ट एयर है उसमें पर केजी ड्राई एयर में कितनी मात्रा में वाटर वेपर के जो कंटेंट है वो मौजूद है। और इसकी यूनिट होती है केजी ऑफ वाटर वेपर टू केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो आपके पॉलिटेक्निक्स में नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि शो दैट ओमेगा इक्वल टू 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। ये ड्राइव करने के लिए आपके जनरली ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ह्यूमिडिटी रेशो क्या होता है और किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।